4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। चौथी जमात छत्रपति शिवाजी माहौलियात हिस्सा दुआम सबक नंबर 5 शिवाजी महाराज की तालीम। इस सबक को शुरू से आखिर तक पूरा देखें। इसके अगले वीडियो में इस सबक के सवाल जवाब हल करवाए जाएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करते वक्त सबसे ऊपर की बेल ऑल पर प्रेस करें, तभी आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस और अपडेट्स मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबक नंबर 5 शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज। शाहजी राजे खुद संस्कृत जबान के माहिर थे। बेंगलुरु के दरबार में जबान और फ़नून लतीफ़ा के कई माहिरीन जबान को उनकी सरपरस्ती हासिल थी। शिवाजी महाराज के लिए उन्होंने काबिल असातिज़ा को मुकर्रर किया था। वहाँ उम्र का 7वां साल पूरा होने पर शिवाजी महाराज की तालीम का आगाज हुआ। थोड़े ही अरसे में शिवाजी महाराज ने लिखने पढ़ने में महारत हासिल कर ली। रामायण, महाभारत और भगवत गीता के वाक़यात वो खुद पढ़ने लगे। शाहजी राजे ने शिवाजी महाराज को फ़नून जंग की तरबियत देने के लिए बाज़ असातिज़ा को मुकर्रर किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को घुड़सवारी, कुश्ती, दांड, पट्टा घुमाना और तलवारबाजी का फ़न सिखाना शुरू किया। इस तरह 12 साल की उम्र तक शिवाजी महाराज मुख्तलिफ उलूम व फ़नून से वाकिफ़ हो गए। जल्द ही आदिल शाह ने शाहजी राजे को कर्नाटक के नायकों की हुकूमत फ़तेह करने के लिए भेजा। उस मुहिम पर रवाना होने से पहले शाहजी राजे ने जीजाबाई और शिवाजी महाराज को अपनी पूना की जागीर में रवाना किया। उनके साथ शाहजी राजे ने हाथी, घोड़े, पैदल दस्ता, परचम और ख़जाने के अलावा मोतमद वज़ीर, बहादुर फौजियों और मशहूर असातिज़ा को भी रवाना किया। इस सबक में हम देख रहे हैं किस तरह से शिवाजी महाराज की तालीम का इंतज़ाम किया गया। शिवाजी महाराज की तालीम का इंतज़ाम करने वाले उनके वालिद शाहजी राजे रहे हैं, जो कि खुद संस्कृत ज़बान के माहिर थे। बेंगलुरु में उनकी तालीम का आगाज़ हुआ और उनको तालीम देने के लिए कई माहिरीन को शाहजी राजे ने मुंतखब किया था। सरपरस्ती उन्हें हासिल थी उनकी। इन असातिज़ा ने उन्हें 2 तरह की तालीम दी, यानी कुछ ने उन्हें रामायण, महाभारत, भगवत गीता वगैरह सिखाए, यानी पढ़ना लिखना सिखाया, और कुछ असातिज़ा ने उन्हें महारत दी, यानी कि ऐसी महारत जो जंग में काम आए, जिसे फ़नून जंग की तरबियत कहा जाएगा, जैसे घुड़सवारी है, कुश्ती है और पट्टा घुमाना, तलवारबाजी। तो इस तरह से शिवाजी महाराज ने इन दोनों की तरबियत हासिल की। पूना की काया पलट। जीजाबाई और शिवाजी महाराज पूना आए। पूना आते ही शिवाजी महाराज को शिवनेरी के किले में गुजरा हुआ बचपन याद आ गया। उन्हें फिर से सह्याद्री पहाड़ी की चोटियां नजर आने लगी। ये सब देखकर उन्हें बड़ी मसरत हुई। उस जमाने में पूना इतना बड़ा शहर ना था जैसा कि आज है। शाहजी राजे के दुश्मनों ने ये गांव बर्बाद कर डाला था। घर और माबूद टूट गए थे। दुश्मनों से डरकर लोग गांव छोड़कर चले गए थे। खेत उजड़ गए थे। जगह जगह जंगल उगाए थे और बस्ती में भेड़िए घूमते रहते थे। पूना इस तरह बर्बाद हो गया था। जीजाबाई और शिवाजी महाराज के पूना में क़याम करते ही आसपास के गांव के लोगों की हिम्मत बंधी। जीजाबाई ने उन्हें बुलाकर तसल्ली दी। तब लोग पूना में आकर रहने लगे। खेती बाड़ी फिर से शुरू हो गई। जीजाबाई ने माबूदों की मरम्मत करवा दी। उनमें सुबह शाम इबादत होने लगी। गांव में चहल पहल हो गई और पूना की रौनक दोबारा लौट आई। इस तरह से शिवाजी महाराज के जाने के बाद जीजाबाई की काविशों की वजह से पूना को दोबारा से जिंदगी मिली और इसी को पूना की काया पलट कहा गया है। दादाजी कोंडदेव का बासलाहियत किरदार। जिस जमाने में जीजाबाई और शिवाजी महाराज कर्नाटक में मुकीम थे, दादाजी कोंडदेव पूना की जागीर के इंतजामात देखते थे। वो कोंडाना के सूबेदार भी थे। वो बहुत ईमानदार खादिम थे। जिस तरह मामलात में मुस्ताद थे, उसी तरह इंसाफ पसंद भी थे। उनका नज़्म ज़ब्त सख्त था। वो उसूल पसंद थे। उसी ज़माने में शाहजी राजे के हुक्म पर पूना में एक महल तामीर किया गया, जिसका नाम लाल महल था। दादाजी ने चंद बरसों के लिए मालगुजारी माफ़ कर दी ताकि काश्तकार खेतों में काश्तकारी करे। इस तरह काश्तकारी शुरू हो गई। काश्तकार आवारा भेड़ियों की वजह से परेशान थे। दादाजी ने भेड़ियों को मारने के लिए इनामात का ऐलान किया, जिसकी वजह से बहुत से भेड़िए मारे गए। चोरियां बहुत होती थी। उनको ख़त्म करने के लिए उन्होंने काश्तकारों के जत्थे बनवाए जो पहरा दिया करते थे। इस तरह चोरी का खात्मा किया।
ज़मीन के मुख्तलिफ लिहाज से मालगुजारी की शरह मुकर्रर की। इन सारे इंतजामात से अवाम बहुत खुश हुए। दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाह के वज़ीर मलिक अंबर के ज़राअती इस्लाह और महसूल की वसूलियाबी के सिलसिले में किए गए काम अहम और बुनियादी हैसियत रखते हैं। इस तरह दादाजी कोंडदेव और निज़ाम शाह के वज़ीर मलिक अंबर ने बहुत सारे ज़राअती इस्लाहात यानी ज़राअत में खेती बाड़ी में बहुत सारी तब्दीलियाँ की हैं जो कि बहुत बुनियादी हैसियत रखते हैं। अब हम देखेंगे शिवाजी महाराज की तालीम। शिवाजी महाराज पूना की जागीर में आ गए, लेकिन जीजाबाई की ज़ेरे निगरानी उनकी तालीम जारी रही। शाहजी राजे ने बेंगलुरु से कई नामवर असातिज़ा को शिवाजी महाराज के साथ रवाना किया था। उन्होंने शिवाजी महाराज को कई उलूम फ़नून और ज़बानें सिखाई। हुकूमत का इंतज़ाम बहुस्न खूबी किस तरह अंजाम दिया जाए, दुश्मन से जंग कैसे की जाए, किले किस तरह तामीर किए जाएं, घोड़े और हाथियों का मायना कैसे किया जाए, दुश्मन के मुश्किल गुजार इलाकों से किस तरह फरार हासिल की जाए, ऐसे कई हुनर से शिवाजी महाराज मुतारफ़ हुए। जीजाबाई शिवाजी महाराज की तालीमी तरक्की से बहुत खुश थीं। प्यारे बच्चों, जिस तरह से आप स्कूल जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, उर्दू सीखते हैं, रियाजी सीखते हैं, साइंस सीखते हैं, तो ये उस ज़माने की बात है जब इतने सारे मज़ामिन नहीं सिखाए जाते थे, लेकिन ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जो उन्हें ज़िंदगी में काम आने वाली है। और जैसे कि आप देखते हैं कि राजाओं का दौर था वो, तो उस वक्त जंगें हुआ करती थी और छोटे बच्चों को बचपन ही से जंग की तरबियत दी जाती थी, और वैसी ही तरबियत शिवाजी महाराज को भी दी गई। उन्होंने पहले मुख्तलिफ उलूम ज़बानें सीखी, उलूम फ़नून सीखे, पढ़ना लिखना सीखा, और उसके बाद जंग कैसे की जाए, किले किस तरह से बनाए जाए, ये तमाम उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी गई। वीर माता जीजाबाई की शिवाजी महाराज को दी हुई तालीमात। जीजाबाई कोई मामूली खातून नहीं थी। वो लखोजी राव जैसे बुलंद खामद सरदार की बेटी और शाहजी राजे जैसे दिलेर शख्स की बीवी थी। वो सियासत और जंग के उसूलों से बचपन ही से वाकफियत रखती थी। उन्हें जाधव और भोसले, इन दो मशहूर ख़ानदानों की जंगजुयाना रिवायात हासिल थी। जीजाबाई बहुत खुददार और आज़ादी की परस्तार थी। उन्हें इसका तल्ख तजुर्बा था कि मराठा सरदारों ने कितनी ही दिलेरी का मुजाहरा किया हो, सलातीन के दरबार में इन सरदारों की कोई उखत ना थी। निज़ाम शाह ने भरे दरबार में इनके वालिद को कत्ल करवा दिया था। उसका दुख जीजाबाई ने झेला था। उन्होंने तय कर लिया था कि उनका बेटा शिवबा यानी कि शिवाजी इस तरह गैरों की नौकरी नहीं करेगा, वो खुद अपने लोगों की हुकूमत यानी स्वराज कायम करेगा। इसी इरादे के तहत वो शिवाजी महाराज की तरबियत कर रही थी। मावल में रहने वालों को मावले कहा जाता था। मावले ईमानदार, मेहनती और चुस्त चालाक थे। मेहनत और मशक्क़त में कोई इनकी बराबरी नहीं कर सकता था, लेकिन वो सलातीन की ज़्यादती से तंग आ चुके थे। सुल्तान की फ़ौज से अवाम परेशान थे। उनका कोई पुरसाने हाल ना था। शिवाजी महाराज के दिल में इन मजलूमों की मदद का ख्याल आया। घर आकर शिवाजी महाराज अपनी माँ से इसका जिक्र करते। जीजाबाई इनसे कहती, शिवबा भोसले ख़ानदान की बुजुर्ग हस्ती श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने जालिम रावण को मारकर अवाम को सुखी बनाया था। जादव ख़ानदान के बुजुर्ग श्री कृष्ण ने रियाया को खुशहाल बनाने के लिए जालिम कंस को मार डाला था। श्री राम और श्री कृष्ण के ख़ानदान में तेरा जन्म हुआ है। तू भी जालिमों को ख़त्म कर सकता है और गरीबों को सुखी बना सकता है। ये नसीहत सुनकर शिवाजी महाराज के दिल में जोश पैदा हुआ। राम, कृष्ण, भीम और अर्जुन जैसे बहादुरों की कहानियाँ उन्हें याद थी। ये बहादुर लोग शिवाजी महाराज के दिलो दिमाग पर छाए रहते थे। वो सोचते, इन बहादुरों ने नाइंसाफ़ी के खिलाफ जैसी लड़ाई लड़ी वैसी मुझे भी लड़ना चाहिए। उन्होंने बुराई का खात्मा किया, इस तरह मुझे भी करना चाहिए। उन्होंने लोगों को सुख पहुंचाया, मुझे भी वो काम करना चाहिए। इस तरह से बचपन ही से शिवाजी महाराज को जीजाबाई ने ऐसी तालीम दी कि वो बड़े होकर स्वराज कायम कर सके। शिवाजी महाराज का नया दौरे हुकूमत। अब पूना की जागीर का इंतजाम जीजाबाई की रहनुमाई में शिवाजी महाराज के हाथों में आ गया। शाहजी राजे ने पहले ही इसकी तैयारी कर डाली थी। शिवाजी महाराज को बेंगलुरु से पूना रवाना करते हुए उन्होंने साम्राज्य नीलकंठ पेशवा, बालकृष्ण हनुमंते मुजुमदार, मांकोजी दहात तोंडे सरनौबत, रघुनाथ बल्लार सबनीस, सोनू पंत डबीर जैसे काबिल और ओहदेदारों को शिवाजी महाराज के साथ भेजा, ताकि शिवाजी महाराज अपनी जागीर का इंतज़ाम बेहतर तौर पर कर सकें।
शिवाजी महाराज इनकी मदद से जागीर का कामकाज देखने लगे। वो लोगों के दुख सुख के मामलात की जानिब मुतवज्जे हुए। रियाया पर जुल्म करने वालों को सजा मिलने लगी। शाहजी राजे की जागीर की गोया काया ही पलट रही थी। माउलों को मुस्तकबिल में कायम होने वाले स्वराज का नमूना नजर आ रहा था। गोया स्वराज का आफताब तुलू हो रहा था। इस तरह से शिवाजी महाराज ने स्वराज कायम करने के लिए तमाम लोगों को अपने तरफ बुलाना शुरू किया। इस तरह से शाहजी राजे की जागीर जो थी उसकी काया पलट शुरू हो रही थी और यह आगाज था स्वराज का। शिवाजी महाराज की शादी। उस जमाने में छोटी उम्र में शादी करने का रिवाज था। जीजाबाई ने सोचा कि अब शिवबा की शादी कर देनी चाहिए। शिवबा के लिए लड़की की तलाश शुरू हुई। एक लड़की इनको पसंद आ गई। उसका नाम सईबाई था। वो फलटन के नायक निम्बालकर घराने की लड़की थी। ये शादी बड़ी धूमधाम और शानो शौकत के साथ हुई। यहाँ तक ये सबक आपका मुकम्मल हुआ। इस सबक में हमने देखा है कि किस तरह से शिवाजी महाराज को बचपन में तालीम और तरबियत दी गई, उन्होंने कौन कौन से उलूम व फ़नून सीखे और कम उम्र में ही उनकी शादी सईबाई से कर दी गई। इस सबक के सवाल जवाब की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ही दी है, आप वहाँ से इसे देखें और अपना सबक मुकम्मल करें। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।